कैसा मूड था इमरान खान साहब का? ज़ाहिर है जो उन्होंने कमेंट किया है तो उन्हें सारे हकाइक पता हैं, उन्हें पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिस पर उन्होंने बातें भी की। क्या मूड था, क्या हुआ? शाहजेब साहब, आज जब हम अडियाला जेल कमरा अदालत पहुँचे तो बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पहले से जो कमरा अदालत का जो रोस्टम है उस पर खड़े थे और इमरान खान के चेहरे से गुस्सा आया था और खासे परेशान भी थे और वो जज साहब से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो आज की समाअत है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की, ये आज एडजर्न की जाए। हमारे वकला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बिज़ी हैं और मुख्तलिफ मुकदमात में जो है वकला पेश हो रहे हैं, लिहाजा आज हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। जिस पर अदालत ने उनसे कहा कि इस केस में करीबन 49 गवाह हैं, उनके बयानात कलमबंद होने, उन पर जरा होनी है, लिहाजा हम कार्रवाई को रोक नहीं सकते। इस पर इमरान खान ने बड़ा दिलचस्प जुमला कहा जज साहब से कि आप वाहिद जज हैं जिनको मैं देख रहा हूं कि वो सही मानों में ट्रायल चला रहे हैं। उसके बाद इमरान खान अपनी अहलिया के साथ रोस्टम से नीचे उतरे और मुसलसल वो कमरा अदालत में कभी यहाँ से वहाँ तो कभी यहाँ से वहाँ घूम रहे थे और मुसलसल वो अपने जो वकला है बैरिस्टर शोएब शाहीन, बैरिस्टर सलमान सफदर और बुशरा बीबी के साथ भी वो गुफ्तगू कर रहे थे। और इस दौरान वो सहाफ़ियों की तरफ भी 2-3 दफ़ा आए और उन्होंने कहा कि मैंने आज कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। खैर, उसके बाद जब समाअत जारी थी उस दौरान जो इमरान खान है सहाफ़ियों की तरफ आए और उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से किया कि मेरा आधा ख़ानदान फ़ौज में है और आधा ख़ानदान मेरा ब्यूरोक्रेसी में है, लिहाजा ये फ़ौज हमारी है, मुझे फ़ौज से कोई मसला नहीं है, लेकिन फ़ौज को सियासत में घसीटना ये दुरुस्त नहीं है, लिहाजा इससे अदम इस्तेकाम बढ़ेगा। मैंने उनसे सवाल किया कि गुज़श्ता रोज़ जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा कि जो आप जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं 9 मई पे, उन्होंने भी इस बात को कहा कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, लेकिन इसकी तहकीकात जो है 2014 के धरने से होनी चाहिए। उस पर उन्होंने पहले कहा कि 2014 के धरने से क्यों तहकीकात हूँ, वो तो एक हमारा पॉलिटिकल मूव था और उस वक़्त जो इलेक्शन हुए थे 2013 के वो RO इलेक्शन थे, हमारा मुतालबा था कि 4 हल्के खोले जाएं और 4 हल्के जब खोले गए उसके बाद धांधली साबित हो गई, लिहाजा 2014 के उस पर धरने पे क्यों कमीशन बनाया जाए। उसके बाद मैंने दोबारा उनसे ये सवाल किया कि आप तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, उन्होंने भी इसकी तायीद की है, तो जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। उस पर उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, 2014 के धरने की अगर इंक्वायरी होनी है तो मैं अपने आप को पेश करता हूँ और मुझे खुशी होगी अगर मुझे किसी इंक्वायरी कमेटी में बुलाया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा, उससे सवाल हुआ कि DGISPR ने कहा कि जो मुज़ाकरात हैं सियासी क़ुव्वतों को आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए, फ़ौज से मुज़ाकरात जो है ये बिला जवाज़ है। उस पर उन्होंने कहा कि जो साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल्लाह काकड़, उन्होंने जो हाल ही में जो बयान दिया है कि फॉर्म 47 के हवाले से, उसके बाद इस हुकूमत की क्या साख्त है और हम हुकूमत से क्यों मुज़ाकरात करें इसके बाद। साथ उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के जो मुताद्दिद रहनुमा है वो हमें प्राइवेटली बताते थे कि जब तक जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस नहीं बनते तब तक ना नवाज़ शरीफ वापस आ सकते हैं ना ही जो है मज़ीद जो है कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। इस पर उन्होंने फिर कहा कि अब सियासी क़ुव्वतों जो मौजूदा हुकूमत है इसकी साख नहीं है, इनसे हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात चाहते हैं और हम पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अगर कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहता तो बिलाशुबा ना करे, हमें भी ज़रूरत नहीं है। ये बताएगा कि अब शेर अफजल मरवत का जो मसला चल रहा है, वो शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि शिबली फराज ने नहीं मिलने दिया और जो सुप्रिटेंडेंट हैं जेल के वो भी उन्हीं के साथ मिल गए। क्या मामला हुआ है, क्यों दोनों दिन वो नहीं मिल सके? आपने ही हमारे प्रोग्राम में बताया था कि इमरान खान साहब ने आप लोगों को खुद बताया था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए उन्होंने ही शेर अफजल मरवत को नामजद किया है, फिर ये क्या हुआ है? शाहजेब साहब, न सिर्फ इमरान खान ने हमारे सामने ये नाम अनाउंस किया था शेर अफजल मरवत का, बल्कि उसके बाद मुतअद्दिद बार
जो चेयरमैन PTI है बैरिस्टर गौहर खान और उमर अयूब ने भी एक दफ़ा शेर अफजल मरवत का नाम कंफर्म किया कि ये हमारे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स के उम्मीदवार होंगे। और गुज़श्ता रोज़ जब शेर अफजल मरवत आए थे मिलने, उनको मिलने नहीं दिया गया। उस पर हमने खबर दी थी कि बानी PTI ने उनसे मिलने से इनकार किया। उसके बाद शेर अफजल मरवत ने एक ट्वीट की कि ऐसा कुछ नहीं है। आज भी वो जब मिलने आए तो हमारी कुछ PTI रहनुमाओं से आज भी बात हुई जो अंदर कमरा अदालत में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बानी PTI इनसे मिलना नहीं चाह रहे हैं। उसके बाद हमारी जो जब समाअत ख़त्म हुई तो हमारी कुछ रहनुमाओं से बात हुई कमरा अदालत के बाहर, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि शेख वकास अकरम का नाम फ़ाइनल कर लिया गया है और इसकी मंजूरी भी इमरान खान ने दी है। इमरान खान से दौरान गुफ्तगू मैंने आखिर पर यह सवाल किया था कि जो आपसे माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है 9 मई पे, तो आप क्या माफ़ी मांगेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं, माफ़ी तो मुझसे मांगनी चाहिए और हम तो 9 मई के बाद जो है मजलूम बन गए हैं। मजलूमों से ही कहा जा रहा है कि आप माफ़ी मांगें। 9 मई पे ना सिर्फ मैंने मजम्मत की है बल्कि हमने इसको जितना भी जो भी 9 मई के वाक़े थे उनको हमने मुस्तरद किया और इसके बाद माफ़ी का कोई जवाब नहीं है। ऐसा फिर जब इमरान खान साहब ने खुद ने शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से भी कहा था, इस बात में भी कोई शक नहीं है, मरवत साहब ने पार्टी को एनर्जाइज किया, जलसे किए, कराची आए, खैबर पख्तूनख्वा में किए, इलेक्शन से पहले पार्टी में बड़ी एक्टिविटी हुई जब दूसरे रहनुमा रूपोश थे। तो क्या हुआ है कि अचानक नाराज़ हुए? बाकी वो सही कह रहे हैं कि कान भरे गए हैं, क्या हुआ है? इमरान खान साहब से हमने 2-3 दफ़ा पूछा कि आपने शेर अफजल मरवत का नाम क्यों ड्रॉप किया। उन्होंने इस बात का कोई माकूल जवाब नहीं दिया, ना ही उन्होंने इस बात को डिस्कस किया, बल्कि जब भी ये सवाल हुआ तो वो निकल गए आगे की तरफ, यानी अपने जहाँ पे वो बैठते हैं कमरा अदालत में वहाँ पे बैठते हैं। लेकिन नाम उन्होंने पहले अनाउंस किया था शेर अफजल मरवत का, लेकिन उसके बाद जो कमेटी उन्होंने बनाई थी पॉलिटिकल कमेटी, उसमें शेर अफजल मरवत को भी डाला था, लेकिन 2 रोज़ पहले उनको उस कमेटी से भी निकाल दिया गया। और आज आपके सामने शेर अफजल मरवत ने इस बात की तस्दीक की कि मेरा नाम किन्होंने निकलवाया और क्यों निकलवाया।